हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार एक कॉन्सेप्ट विजन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज देखेंगे सेकेंड बुक का एक महत्वपूर्ण चैप्टर इंटीग्रेशन, जो कि कैलकुलस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन जो है अवकलन की विपरीत क्रिया है। इंटीग्रेशन जो होता है वो अवकलन की क्या है, विपरीत क्रिया है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम अवकलन के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे x एक फंक्शन है x पावर n, x पावर क्या है n, इसका हम अगर अवकलन करते थे x के रिस्पेक्ट में तो क्या होता था, ये जो पावर होता है, पावर जो होता है आगे गुना में हो जाता है और इसके बेस जो होता है आधार, इसके पावर में एक घट जाता है। तो ये क्या होता था, डिफरेंशिएट किए हम। कोई फंक्शन x पावर n है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हम क्या बोले, इंटीग्रेशन जो है अवकलन की विपरीत क्रिया है। इंटीग्रेशन अवकलन की क्या है, विपरीत क्रिया। तो इसी का अगर हम ये x पावर n का जो है, हम इसका जो है डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, n इंटू एक्स पावर n आया। अगर इसका हम इंटीग्रेट करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। x पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, जो अवकलन की विपरीत क्रिया है। इंटीग्रेशन क्या है, अवकलन की विपरीत क्रिया है। ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन जो होता है दो टाइप का होता है, दो टाइप का इंटीग्रेशन यहां हम पढ़ेंगे। एक जो है अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। अनिश्चित समाकलन क्या होता है, अनिश्चित समाकलन देखिए, अनिश्चित कोई फंक्शन है f ऑफ x, और जिस तरह x के सापेक्ष अवकलन करते थे उसी तरह यहां लिख दे x सापेक्ष। यहां देखिए कोई फंक्शन है f ऑफ x dx। तो यहां देखिए, ये सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, ये जो है इंटीग्रेशन का क्या हो गया, चिन्ह हो गया। इंटीग्रेशन का चिन्ह हो गया। जिसका इंटीग्रेशन करना है, ये f ऑफ x का इंटीग्रेशन हमको करना है, इसको इंटीग्रेंड कहते हैं, समाकल्य कहते हैं। किसके सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष करना है। और x यहाँ क्या हो गया, इसका चर हो गया, समाकलन का ये क्या हो गया, चर हो गया। अब देखिए यहां देंगे तो ये एक क्या हो गया आपका, अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन क्या होता है, निश्चित समाकलन का भी सिंबल यही होता है, लेकिन इसमें a टू b अगर कोई फंक्शन ले लेते हैं, a टू b फंक्शन ले लिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट दिया रहता है। इसमें क्या दिया रहता है, लिमिट। इसको जो है लिमिट इसमें दिया रहता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो ऐसे समाकलन को हम कहेंगे निश्चित समाकलन, और जिसमें लिमिट नहीं दिया रहेगा उसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन। ध्यान दीजिए, कुछ बात को और हम समझते हैं इसको। जैसे डिफरेंशिएट आपको कहते थे करने के लिए, अगर एक्स क्यू का डिफरेंशिएट करना है एक्स सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट 3x²। क्या हो जाता है, 3x, पावर आगे में गुना हो जाता है, पावर जो है एक घट जाता है। जैसे आपको बोला जाए क्या, मान लीजिए x³ प्लस 3 का डिफरेंशिएट करना है, x³ प्लस 3 का डिफरेंशिएट करना है, x³ प्लस 3 का डिफरेंशिएट। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर आगे में गुना, पावर में करते। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट आप जानते हैं क्या होता था, 0 होता था। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, 3x² हो गया। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, अवकलन की विपरीत क्रिया है। तो इसका मतलब x³ का डिफरेंशिएट 3x² आया, तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³ आएगा। इसका डिफरेंशिएट ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। तो ध्यान दीजिए, यानी 3x² जो है, इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या आना चाहिए, x³ होना चाहिए। क्या आना चाहिए, x³ होना चाहिए। फिर देखिए यहां ध्यान दीजिए, फिर इसका जो है हम डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, 3x² ही आया। तो फिर जाके इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमको क्या आना चाहिए, x³ प्लस 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, x³ प्लस 3 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ x³ को भी किए तो x³ आ गया, ये 3x² आ गया। यहाँ x³ प्लस 3 का भी डिफरेंशिएट किए
तो 3x² ही आ गया। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आपका एक कांस्टेंट था, तो हम अगर यहाँ एक क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जान रहे हैं क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो ध्यान समझिए, तो इंटीग्रेशन में ध्यान समझिए, अगर इसका इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं तो हमको ये आना चाहिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये आना चाहिए, लेकिन डिफरेंशिएट दोनों का क्या होता है, सेम होता है। देखिए इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं कोई फंक्शन को, तो इंटीग्रेशन यदि कोई फंक्शन को करते हैं, जैसे इस फंक्शन को इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन कौन समाकलन में, अनिश्चित समाकलन में, तो हम प्लस सी लगाते हैं। प्लस क्या लेते हैं, सी। सी मतलब होता है कांस्टेंट होता है। सी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। इसको स्वच्छ अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वच्छ अचर या समाकलन जो है अचर कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसलिए ये सी क्यों लिया जाता है, सी यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ का डिफरेंशिएट किए तो ये आया, और इंटीग्रेशन करने पर इसका ये आना चाहिए। यहाँ भी देखिए, इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट किए, इस फंक्शन के डिफरेंस 3x² ही आ रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन करने पर हमको क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन भी करने पर हमको ये लाना है। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट यहाँ आ गया। और भी कोई फंक्शन आप करिएगा 3x³ + 6 भी करेंगे, फिर भी इसका आएगा 3x²। तो ये कांस्टेंट इसका जो है इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अगर हम इसका करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करने पर हमको फिर ये आना चाहिए, जिसका डिफरेंशिएशन जो है ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन भी ये आना चाहिए। तो इसमें कांस्टेंट जो होता है, जो है कांस्टेंट इसमें जो होता है, सी जो होता है, ये सी जो होता है, सभी सी क्यों लेते हैं, कांस्टेंट सी क्यों लेते हैं, सी जो होता है सभी का ये जो है डिफरेंशिएट का, इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट होता है उसका संतुलन बना के रखता है। क्या रखता है, संतुलन बना कर रखता है। इसलिए हम जो है जब भी अनिश्चित समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट क्या लेंगे, हम सी लेंगे। कांस्टेंट क्या लेंगे, हम सी लेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। इस पर आधारित हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं, इस पर आधारित कुछ फार्मूला देखते हैं। और हम दोनों देख रहे हैं, डिफरेंशिएट भी देख रहे हैं, और उसके बाद अभी हम क्या बोले कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएट का जो है इनवर्स है। ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे अवकलन, यहाँ हम देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, अवकलन x⁻n+1 बटा क्या है, n+1 का x के रिस्पेक्ट में अगर हम जो है अवकलन करते हैं तो क्या आता है, x⁻n। ये पावर वाला फार्मूला क्या होता है, पावर आगे में गुना हो जाता है, पावर आगे में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, पावर आगे में गुना होता है और पावर में एक घट जाता है, तो ये n, ये क्या हो जाएगा, n होगा। पावर वाला डिफरेंशिएट आप करते हैं तो पावर वाला फार्मूला क्या होता है, पावर आगे और बटा में क्या है, n+1, तो ये कट जाएगा, क्या आ गया, x⁻n। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट ये हुआ, इसका डिफरेंशिएट क्या हुआ, ये। तो इसका हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, अवकलन के विपरीत होता है। जब इसका डिफरेंशिएट ये हुआ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन ये है, प्लस क्या लगाएंगे हम, सी। सी इसलिए लगाएंगे कि ये क्या है, क्या है, ये जो है अनिश्चित समाकलन है, इसलिए अनिश्चित समाकलन में हम क्या लेंगे, सी लेंगे। सी क्यों लेते हैं, ये कांस्टेंट को बैलेंस बना कर रखता है। ध्यान दीजिए, उसी तरह x अगर कोई फंक्शन है, x का हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डिफरेंशिएट x करते हैं, क्या आता है, 1 आता है। तो जो x का डिफरेंशिएट 1 आया तो फिर 1 का डिफरेंशिएट क्या आएगा, x आएगा, x आएगा। कांस्टेंट क्या हो गया, c। कांस्टेंट कभी कभी k भी लिखा जाता है एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं, k भी आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, cos होता है। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin + c। उसी तरह देखिए, आप जानते हैं cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन होता है। हम बताए थे जितने c वाला है उसका सब में माइनस लग जाता है। cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, प्लस cos हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसे माइनस cos का माइनस, अगर यहाँ अगर हम माइनस ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस होगा। लेकिन अगर यहाँ हम प्लस ले लेते तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस पर जो है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec² होता है। तो sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x + c हो जाएगा। देखिए cot का, जैसे cot का हम प्लस ही ले चलते हैं, cot का डिफरेंशिएट क्या होता है, -cos² होता है। क्या होता है, -cos² होता है। cot का डिफरेंशिएट क्या होता है, -cos।
तो माइनस कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस कॉट एक्स। लेकिन यहाँ यदि आप माइनस नहीं देते, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए सेक एक्स का जो है, सेक एक्स का जो है डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, अगर कोसेक एक्स का हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। तो इसका जो है यहाँ माइनस लगा देते, तो यहाँ माइनस लगा देते तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका उल्टा ये होता है। फिर उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका जो होता है उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो है क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका जस्ट उल्टा टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट। लेकिन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का जो होता है 1/(x इंटू √(x स्क्वायर माइनस 1), तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाता है। फिर उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो होता है माइनस 1/(x स्क्वायर माइनस 1 होता है डिफरेंशिएट। तो इसका इंटीग्रेशन जस्ट इसका उल्टा प्लस सी लेंगे, प्लस सी इसीलिए लेते हैं, क्या है ये जो है अनिश्चित समाकलन है। ध्यान दीजिए e⁻x एक्सपोनेंशियल का जो है डिफरेंशिएट भी यही होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन भी यही होगा। log x का जो होता है आपका जो है डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। a⁻x अपॉन log a, a⁻x अपॉन log a का जो है डिफरेंशिएट क्या होता है, a⁻x। तो a⁻x का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, a⁻x log x प्लस c, log a⁻x by log x प्लस c। यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएट 1/(x⁻n) का डिफरेंशिएट क्या होता है, जब पावर आगे में ऊपर में गुना होता है माइनस के साथ, और पावर में क्या हो जाता था, जुड़ जाता था। तो फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर 1/(x⁻n प्लस c हो जाएगा। याद दीजिए इसी पर आधारित क्वेश्चन हम ले लिए, 1/(x² का dx। तो क्या हो जाता है, पावर आगे में गुना हो गया, पावर में क्या हो गया, जुड़ जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएट हुआ। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/(x²। यदि माइनस यहाँ नहीं होता है, यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ध्यान दीजिए √x का डिफरेंशिएट आप जानते हैं 1/2√x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा √x प्लस c। कांस्टेंट आप जानते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट c मतलब कांस्टेंट, c मतलब क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट आप जानते हैं क्या होता है, c मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। c मतलब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट आप जानते हैं क्या होता है, 0 होता है, इसलिए 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा हुआ है कई बार ये क्वेश्चन। कांस्टेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, इसलिए 0 का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन भी 0 होगा, प्लस c हम लगाते हैं, प्लस c लगाते हैं, 0 प्लस c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। याद देखिए अगर आप डिफरेंशिएट में हम क्या देखते थे कि यदि कोई चर के साथ कांस्टेंट गुना में लगा रहता था तो क्या होता था, यदि कोई चर के साथ कांस्टेंट गुना में लगा रहता था तो कांस्टेंट क्या हो जाता था, डिफरेंशिएट से बाहर, और उसका चर को हम डिफरेंशिएट करते थे। तो देखिए यहाँ c इंटू एक्स, इसका x सापेक्ष करेंगे तो कांस्टेंट बाहर हो गया dx। उसी तरह यहाँ जहां ध्यान दीजिए, यहाँ ये बात हम ध्यान दे सी एक्स, तो यहाँ भी देखिए वही बात होगा, c यहाँ भी कांस्टेंट है, चर के साथ लगा तो c कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जहां c क्या है, c क्या है, स्वच्छ अचर है। क्या है, स्वच्छ अचर। स्वच्छ अचर मतलब ये जो है c हम जो है अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मान यहाँ अपने मन से हम रख सकते हैं। स्वच्छ अचर है, ये याद रखिएगा, स्वच्छ अचर है। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, तो इंटीग्रेशन हम क्या देखें, इंटीग्रेशन हम देखेंगे जो है ये डिफरेंशिएट का जो है इनवर्स होता है इंटीग्रेशन।
तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फार्मूला याद रहेगा तभी इंटीग्रेशन बनेगा, ध्यान दीजिए। और आप जानते हैं जो है डिफरेंशिएट जो होता है कैलकुलस का एक बैकबोन है, यानी रीढ़ का हड्डी है। यदि आपको कैलकुलस में डिफरेंशिएट नहीं आता है तो फिर इंटीग्रेशन नहीं आता है, और आगे सेकेंड बुक में जो है आपको बहुत प्रॉब्लम होगा अगर डिफरेंशिएट नहीं आता है। तो डिफरेंशिएट जो होता है, हम देख रहे हैं क्या इंटीग्रेशन क्या है, तो डिफरेंशिएट का जो है इनवर्स होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस फार्मूला को अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अच्छी तरह से आप लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, इस पर हम क्या देखेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। कुछ इस पर आधारित क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए साइन एक्स क्या दे दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएट दे दिया। इससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं इसका रूल, ध्यान दीजिए। डिफरेंशिएट में क्या देखते थे आप, अलग अलग अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ऐसा बहुत सारा फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो, और भी हो सकता है, इसका हम डिफरेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष। तो क्या करते थे, डिफरेंशिएट इसमें भी इन होता था और डिफरेंशिएट इसमें भी इन होता था। तो हम इसमें क्या करते थे, इसमें भी इन कराते थे डी ऑफ एक्स बटे डी एक्स, फिर प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, फिर इसमें भी इन होता था, क्या हो जाएगा डी जी ऑफ एक्स डी एक्स। उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए, उसी तरह अगर अलग अलग इंटीग्रेशन रहे फंक्शन में, अलग अलग रहे, एफ ऑफ एक्स रहे या प्लस या माइनस है, जी ऑफ एक्स रहे या पी ऑफ एक्स रहे, प्लस माइनस कुछ भी रहे, इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान दीजिए क्या होगा। तो इंटीग्रेशन का क्या रूल, जिस तरह डिफरेंशिएट में फंक्शन अलग अलग हो तो अलग अलग जो है डिफरेंशिएट इन हो जाता है, उसी तरह इंटीग्रेशन इसमें भी इन हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसमें भी इन होगा, इंटीग्रेशन इसमें भी इन होगा, मतलब इसका इसमें भी इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स किसका है तो डी एक्स, प्लस माइनस प्लस, फिर इंटीग्रेशन इसमें भी इन होगा जी ऑफ एक्स, प्लस माइनस है तो वो लिखिए, और यहाँ क्या है डी एक्स प्लस माइनस, फिर इंटीग्रेशन इसमें भी इन होगा पी ऑफ एक्स और dx, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये अलग अलग फंक्शन रहेगा, तो ऐसे हम अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ और देखिए पॉइंट, कुछ और पॉइंट देखते हैं यहाँ। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, फार्मूला जितना बताया है वो फार्मूला याद रखिए। अगले वीडियो में जो है हम इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा फार्मूला भी। थैंक यू।